ये एग्रेसिव हो करके वोट डालने जाती है, तो बहुत सारी घटना घटती है। लेकिन आपने इस बार देखा, जनता उत्सव के माहौल में मतदान किया है। बिहार के अंदर किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटे और चुनाव खुशहाल के माहौल में हो, ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है। ताबड़तोड़ वोटिंग हुआ, रिकॉर्ड तोड़। अब तेजस्वी का कहना है कि बदलाव की लहर है। हम तो चाहते थे कि और वोटिंग होना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पक्ष में जिस तरह से महिलाएं, युवा, किसान आगे निकल रहे थे। नमस्कार, एक्सप्रेस 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साहिल। देखिए, जितने भी एग्जिट पोल जो है अब दिख रहे हैं, उसमें एक बड़ा उलटफेर होने के चांसेस। देखिए, तमाम जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं, उसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन लगातार महागठबंधन के नेताओं का यह दावा है कि बड़ा उलटफेर होने वाला है। ताबड़तोड़ वोटिंग के बाद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दूसरे चरण में भी वोटिंग जो है रिकॉर्ड तोड़ हुई और बड़ा उलटफेर होने की जो है आशंका है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप जायसवाल है बातचीत करने के लिए। क्या कुछ कहा है, पहले उनको वीडियो में। देखिए, जितने जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें एनडीए को बढ़त है और बताई जा रही है कि जो एनडीए है उसी की जो है फिर से विनम्र विजयी होगा। देखिए, जनता और मतदाता मैंडेट देती है कि किसकी सरकार बनेगी, और इस बार के चुनाव में जिस तरह का उत्सव का माहौल था, लोग खुशी खुशी वोट डाल रहे थे, ये स्पष्ट संकेत दे रहा था कि फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब जनता एग्रेसिव रहती है, जब जनता ये एग्रेसिव हो करके वोट डालने जाती है, तो बहुत सारी घटना घटती है। लेकिन आपने इस बार देखा, जनता उत्सव के माहौल में मतदान किया है। बिहार के अंदर किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटे और चुनाव खुशहाल के माहौल में हो, ये स्पष्ट संकेत है कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है। ताबड़तोड़ वोटिंग हुआ, रिकॉर्ड तोड़। अब तेजस्वी का कहना है कि बदलाव की लहर है। हम तो चाहते थे कि और वोटिंग होना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पक्ष में जिस तरह से महिलाएं, युवा, किसान आगे निकल रहे थे, तो जो लोग वोट चोरी की बात करने वाले लोग थे वो तो भाग गए। राहुल गांधी कहाँ गए? विदेश में, पूरा देश उनको खोज रहा। राहुल गांधी देश से गायब हो गए। जब देश में कोई घटना घटता है तो राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। और राहुल गांधी जी, आप देशद्रोही ताकत, आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं बोलने के लिए ताकत रखते? बोलिए खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, देशद्रोही के खिलाफ। जो देश का विरोध करता है, आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। आप यहाँ के सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, आप यहाँ के सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठाते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी का उल्टा गियर ही चलता है। कांग्रेस को डुबाने के लिए अकेले वो काफी है। एक अंतिम सवाल है सर कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लगातार कह रहे हैं लोग महागठबंधन के कि 18 तारीख को महागठबंधन का सीएम जो है शपथ लेगा। अब ये जनता फैसला लेगी या नेता फैसला लेंगे? शपथ कौन लेगा, इसका फैसला कौन लेते हैं? तेजस्वी जी लेते हैं या मतदाता लेती है? ये तो उनको खुद सोचना चाहिए। अभी आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि जनता मालिक है, हम और आप ये नहीं बता सकते हैं कि किसकी सत्ता आएगी। और आप स्पष्ट किए कि अगर एनडीए की सत्ता ही आएगी और 18 तारीख को नीतीश कुमार ही सीएम पद के लिए जो है फिर से शपथ लेंगे। आपको बता दें कि साथ ही में राहुल गांधी की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि देश की ऐसी परिस्थिति, लगातार फरीदाबाद और दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए, उसके बाद बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी देश में है ही नहीं, देश में दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ गए राहुल गांधी? राहुल गांधी के तो खोज लगा हुआ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जब भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, उस समय सत्ता पलट हुई है। सत्ता के फेवर में गया या तो सत्ता पलट हो गई। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए बहुत ज़्यादा बढ़त से, बहुत ज़्यादा मार्जिन से सरकार बनाती है या फिर महागठबंधन बाजी मार जाता है। देखते रहे समय। धन्यवाद।